नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। हमारे साथ एक मोहतरमा बैठी हुई हैं। इनका नाम हम इनसे पूछेंगे, इनका परिचय पूछेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में ये एडवोकेट हैं और आजकल मैं वकील के पास बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ, ठीक है। और पिछली खबर में भी आप जाके देख सकते हैं, मुद्दाओं को उठाता हूँ। लोग बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि आरती छोटू केस वगैरह वगैरह। मैं इसलिए बोलता हूँ कि 2 करोड़ 5 करोड़ लोग जो व्यूअर आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों आते हैं कंटेंट को देखने के लिए। मेरे चैनल पे आप जाइएगा तो बहुत सारे मैं मुद्दे, सोशल मुद्दे भी उठाता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मैं बहस भी करता हूँ, लेकिन लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रहा है कि आखिर में मुद्दा क्या है, चल क्या रहा है। आज मैं इसी से चर्चा करूंगा। मैडम सर, पहले आपको द पटना फोरम के सारे दर्शक की ओर से और हमारे चैनल की ओर से आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मीनू कुमारी हुआ। मैं एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में। ठीक है। देखिए, इनके मुंह से मैं इसलिए परिचय में करवाया कि आपको ये लगे कि खबरों की ऑथेंटिसिटी, खबर को खबर की तरह से मैं चलाता हूँ, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। चलिए अब बात करते हैं, मुद्दों पे आते हैं। मीनू जी, एक बात बताइए कि इन दिनों एक जो प्रकरण है, आरती छोटू प्रकरण, पहले इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि आरती जिस तरीके से रात में बुलाती है लड़के को, लड़के की हत्या होती है। अब ये जांच का विषय है, माननीय न्यायालय में लंबित है, ठीक है। ट्रायल अभी चलेगा तो फिर पता चलेगा कौन हत्यारा है, नहीं है, दोषी कौन है, आरती है कौन है, नहीं पता है। लेकिन जब बात चलती है मुद्दों की कि अब समाज में क्या इस तरह का सीख जाता है कि कोई लड़की रात में बुलाती है घर में किसी लड़के को, अब उम्र के तगाजा को लेके, या ये तो अलग का बात है, लेकिन समाज में एक गलत मैसेज तो जा रहा है मैडम। और लोग जो बचाव करते हैं आरती का कि आरती जो की सही की, इसको आप कैसे देखती? देखिए, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि इसमें एक इंसान नहीं, समाज का भी गलती है जो इस जैसे चीज़ों को आंकलन करते हैं सही या गलत में। सबसे पहली बात मुझे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे लगती है कि क्योंकि मैं भी विभिन्न तरीके के केसेस को अभी हैंडल कर रही हूँ कि गायघाट रिमांड, जिसमें लव मैरिजेस बहुत बड़ा एक लोगों को टॉर्चर, और जो भी वहाँ पे लड़कियाँ टॉर्चर हो रही हैं, लड़के टॉर्चर हो रहे हैं। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि इस लव मैरिज को बहुत ज़्यादा ही कोई समाज इसे अच्छा कह रहा है, कोई समाज इसे खराब कह रहा है। लेकिन मैं इन सारे मामलों जिसके फंस करके लोग विभिन्न अदर प्रॉब्लम्स पे चले आते हैं, जैसे कि आरती छोटू का मामला स्टार्ट हुआ था, ये भी एक सिंपल लव अफेयर जैसा दिख रहा है कि लव अफेयर हुआ, उसने उसे बुलाया। और लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन, कि इस तरीके के जाल में जो फंस जाते हैं और उसके बाद हत्या हो जाना, ये वहाँ आपका मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम वहाँ है कि इस तरीके की जो घटना घट रही है, लोग लव अफेयर कर रहे हैं और उसके बाद किसी को बुला रहे हैं, उसके बाद किसी को अच्छा लगा ना लगा, फिर उस क्रम में किसी की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये एक लक की भी बात है कि बहुत सारी लड़कियां या लड़के किसी को बुलाते होंगे, लेकिन वो बच के निकल गए, वो अपना मीटिंग पूरा किए निकल गए। लेकिन जो पकड़ा गया उन लोगों के साथ फिर अगर इस तरीके की घटना घट गई और वो ये रूप ले लिया कि किसी की घर उजड़ गई, तो यहाँ पे मैं जो वैसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जो फंस गए, और उसके बाद फंसने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा एंगल हो जाता है। आप फंसने के बाद अपने आप को बचाने में लग जाते हैं, या तो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को बचाने में लग जाते हैं, और उस चीज़ को पूरा प्रिपरेशन और उसको करने में बहुत सारी नई चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आज की जनरेशन्स के लिए मैं बोलूँगी कि ये जो इतना फ्रीनेस है, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को एकदम आप अंजाम देने चले जाते हैं, माँ बाप की गलती है, समाज की गलती है, वैसे प्रचारक की गलतियां हैं जो इन सारी चीज़ों को एक बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वे में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे काबू पानी चाहिए, कि ताकि एक सूझबूझ वाली सोसाइटी हमारे आसपास हो जो इस बात को समझे कि अगर मेरा ये कंडक्ट है, जैसे कि हम लोग जब कानून पढ़ते हैं तो हमारे कानून में एक लॉ ऑफ टॉर्ट होता है जिसे सिविल लॉज कहते हैं। उसमें माँ
बाप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार है, मास्टर अपने सर्वेंट के लिए जिम्मेदार है, ड्राइवर गाड़ी कैसे चला रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। अगर ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है और उस ड्राइविंग से अगर मुझे पता है, हो सकता है कि मैं रैश ड्राइविंग करते हुए उस दिन कोई एक्सीडेंट ना हो, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह की ड्राइविंग अगर मैं करूँगी तो किसी का एक्सीडेंट ही होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिसे हमें पता है कि वो हरकत कहीं ना कहीं हमें मुश्किलों में डाल सकता है। उस तरीके की हरकत को हम पहले से ही अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि वो हरकत ही ना करें। चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर मैं संस्कार की बात करूँगी तो सब वो कहेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चों को, लेकिन तभी मेरे बच्चे ऐसे निकल गए। अब मैं वहाँ पे आती हूँ कि यस, कभी कभी ऐसा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट माँ बाप बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, लेकिन तभी वो किस्मत की भी बात होती है कि चीज़ें कैसे मोल्ड हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ये जो पूरी प्रकरण रही आरती और छोटू का, वो रात में बुलाई, तो कहीं ना कहीं हाँ मैं इससे ये भी बोलूँगी कि वो अनफॉर्चुनेट था, वो पूरी रात जो भी घटना घटी, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी। क्या उन दोनों के बीच में खुद ही लड़ाई हो गई या कुछ इस तरीके की बातें हुई, क्या परिवार के साथ उसका कैसा था, बहुत सारी बातें जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बहुत सारी विटनेसेस गवाही हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं साथ उसमें। उसके बाद जो पूरी कंडक्ट आप देखेंगे इस पूरे केसेस का, तो आप यही समझ पाएंगे कि पूरे चीज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिलाइज करने की कोशिश की गई, इसको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि एडवर्टीज़ किया गया इस चीज़ों को, हर एक छोटी छोटी बातों को एडवर्टीज़ किया गया। यहाँ पे एक बेची गई किसी की परेशानी को, किसी की मुश्किलों को, और वो फिर शेप लेता चला गया एक स्टेप बाय स्टेप, और उस हर एक शेप को एक अलग शेप दिया गया टीआरपी के लिए, जिसके लिए भी कह लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टोरी मिली है किसी को कि कहीं पे अगर आप टाइम पास ना हो पा रहा हो तो आप एक टाइम पास कर सकते हैं, एक सेंशलाइज किया गया चीज़ों को। तो मैं इन पूरी प्रकरण को मैं बहुत अनफॉर्चुनेट कहूँगी, और मैं वो यंग जनरेशन्स को ऐसे बोलूँगी कि ये रैश ड्राइविंग ना करें आप लोग, मतलब कि एकदम इस चीज़ों को कंट्रोल, यहाँ पे माँ बाप के बहुत बड़ा रोल है, एक समाज हमारा इसमें मैसेज जा रहे हैं क्योंकि लोग इसे देख रहे हैं। जैसे कि अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आप बोल रहे थे कि इतने सारे व्यूज़ हो रहे हैं, एक गलत मैसेज जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक गलत मैसेज जा रहा है कि, और ये एक पहली दफ़ा नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट हो गई, ये इतना ज़्यादा सेंशलाइज हो गया, ये इतना ज़्यादा फैल गया। बहुत सारे मेरे मोहल्ले में भी लड़कों को बुलाया गया, परिवार वाले, लव मैरिज का बात था, उसके बाद लड़का को मार दिया, कभी लड़की मरा रही हैं। तो इस तरीके की घटना में एक जान जा रही है, उसके बाद आप किसी के जान जाती है, उसके बाद ये पूरा ड्रामेटाइज होता है, पूरी चीज़ें एक सेंशलाइजेशन आप बना देते हैं, उसके बाद इस पर खेल होना चालू हो जाता है। तो ये एक कहते हैं ना कि मतलब कि, और फिर लोगों की टिप्पणीज़ आती हैं कि हमारे समाज में इस तरीके की लड़कियां, इस तरीके के लड़के, वो एक बहुत हाँ, हम जैसे लोग जो एक जिसे लोग वॉच कर रहे हैं, हम लोग को और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेंसिटिविटी के साथ स्टेटमेंट पास करनी होती है कि हमारे स्टेटमेंट को किस तरीके से लिया जाएगा सोसाइटी में। अच्छा मैडम, एक चीज़ हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज हैं, वकील हैं, उनका कहना है कि जैसे आरती ने बहुत अच्छा मिसाल दिया वर्ल्ड में, मतलब वो अपना नाम दी, और इस तरीके से प्यार का मिसाल वगैरह वगैरह, चाशनी है घी बन जाती है, इस तरीके से चीज़ को आरती को डिफेंड कीजिए कानूनी रूप से कि आरती दोषी है या नहीं, ये कानून का मसला है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन आरती को उसके किए गए काम के लिए डिफेंड करना कहाँ तक उचित है? मैं प्रश्न बस कर रहा हूँ जो दर्शकों का है, व्यक्तिगत ये मेरा प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा। देखिए, होता क्या है ना कि हर इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ की आंकलन करता है। हो सकता है कि वो एडवोकेट जो भी वो भी इंटरव्यूज़ के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को ही देख रहे होंगे, तो वो किस एंगल से उसे देखें, उनके पास क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया वीडियोस को देख के, और भी कितना उन्होंने देखा होगा, तो कहते हैं ना वो परसीव कैसे करते हैं लोग। किसी को वो सती सावित्री लगती होगी, प्यार की कहते हैं ना देवी लगती होगी कि अपने, लेकिन वो हर किसी का अपना अपना आंकलन करने का एक तरीका है। उन्होंने उसे वैसे एसेस किया कि भाई वो इतना कष्ट काट रही है, इतना, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जब तक हम चीज़ों को पूरी तरीके से, ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशंस का है, और इन्वेस्टिगेशन भी आज पुलिस किस तरीके से कर रही है वो भी आप जान रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियरी, लॉ, ये सारा अपना साइड चला जाता है। यहाँ पे क्या खेल चलना चालू हो जाता है,
सेंसिलाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन ऑफ सारी अपने अपने मत बन जाते हैं। हाँ, बस आधे बस इधर, आधे उधर। बस तो कहते हैं कि चीज़ों को देखने का क्या, आज के बहुत सारे माँ बाप हैं जो लव मैरिज, कास्ट सिस्टम, ये सबको नहीं तवज्जो नहीं दे रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए एक मूछ की लड़ाई हो जाती है, कास्ट की लड़ाई हो जाती है, तो उन मेंटेलिटी के भी लोग ये दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये किस मेंटेलिटी के लोग किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि इसमें टिप्पणी करना ही करना, ये सरासर दिख रहा है कि एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि एक इसको सेंशलाइज करके एक बेचा जा रहा है, इस स्टोरी को बेची जा रही है। और जब तक ये मार्केट में चलेगी, धूम मचाएगी, तो बस ये इसी तरीके का कुछ सिस्टम है। यहाँ पे कानून अपने काम करे, कहाँ पुलिस आके बोल रही है कि वो कौन सती सावित्री है, कौन क्या है। वकील अपना काम कर रहा है, जज अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक तैयार हो गया है, चीज़ें मीडिया यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स के व्यूज़ बढ़ रहे हैं और किसी के स्टेटमेंट देने से, उसको विरोध करने से फिर उसमें बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब लोग अपना अपना काम करेंगे और जिनका आरती भी अपना ब्लॉग क्रिएट कर लिया, उसका भी बहुत अच्छा खासा व्यू जा रहा है, मतलब टीआरपी अच्छा है। हाँ, मैं समझ, जी हाँ, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे सारे सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रही हैं और जिन्हें जो करना है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने में लग गए हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने में, तो सब लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। ठीक है। अब इस तरह के जो लड़के लड़की जो यूथ हो गया, अगर आपस में शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके मन में है कहीं ना कहीं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? परिवार में बैठ के काउंसलिंग करना चाहिए, या उनको मन में ये भी तो डर रहा था कि परिवार को बताएं कहीं हमें बंद ना कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट ना कर लिया जाए कि भाई घर में बंद रहो, रूम में बंद रहो, और उसके बाद उनको लगता है कि हम उसी लड़का से, या लड़का को लगता है उस लड़की से शादी करें। तो एक कानूनी आप जानकार हैं, तो आपसे एक चाहेंगे राय आप वैसे लड़के लड़की को दें कि क्या करना चाहिए उनको, देखिए क्राइम भी ना हो इस तरह के। देखिए ये बहुत एक कहते हैं ना कि हमारे हिंदुस्तान में जो चेंजिंग रिफॉर्म का जो एरा चल रहा है, उसमें बालिग लड़के लड़कियों को बहुत सारी राइट्स दी गई हैं और माँ बाप के भी बहुत सारे अपने राइट्स हैं। माँ बाप का अपना एक स्टैंड होता है कि हमने बच्चे को बड़ा क्या मेरे हिसाब से चले। लेकिन अब जैसे चीज़ें रिफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लड़के लड़कियां इसी का फ़ायदा, इस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं कि फ्रीडम है। लेकिन जो कुछ लोग जो जानते हैं कि हमारे घर में ये परमिशन नहीं है इन चीज़ों की, वो दूसरा तरीका अपनाते हैं। लेकिन मैं सब यूथ को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आपको जात पात धर्म ये सब का, सब हिंदुस्तान ने भी इन सारे चीज़ों को, इवन होमोसेक्सुअलिटी को भी लीगलाइज करने की यहाँ पे प्रक्रिया चली, बहुत हुआ, सब चीज़ है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को करने की तरीका होता है, और इसके लिए किसी को हानि पहुंच जाए, आपकी एक गलती से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, किसी की परिवार किसी का उजड़ जाए, वो अपनाते हुए। और माँ बाप के लिए भी मैं यहाँ पे एक संदेश देना चाहूँगी कि आजकल के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बांधना, या फिर बच्चों की परवरिश में जो कुतही मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आ चुका है, एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ों का, जिसका प्रभाव पड़ रहा है उनकी ज़िंदगी पे। तो वैसे युवक जो शादी तो कर ही सकते हैं, 21 साल लड़कों का और 18 साल लड़की की हुई तो वो कर सकते हैं, मेजर है। लेकिन वो उम्र ही नहीं है जिसमें चीज़ें समझ में आती हैं। अभी उस उम्र में बहुत इमेच्योरिटी होती है, बहुत इमेच्योर डिसीजंस होते हैं। हम लोग भी उस उम्र से गुजरे हैं बहुत सारे, और मैं आज के डेट में एनालाइज़ कर रही हूँ मेंटालिटीज़ बच्चों की, चीज़ों की। तो वो सारा माँ बाप की गलती है, बच्चे कैसे डेवलप कर रहे हैं उस डेवलपमेंट की गलती है। तो यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन मैं यही संदेश दूंगी कि थोड़ा संयम बरतिए, कंट्रोल। अगर आपको किसी से प्रेम विवाह करनी है, आप अपने माँ बाप की मेंटालिटी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा विरोध होगा घर में, नहीं करने दी जाएगी चीज़ों को, तो उसका भी तरीका है। उसके लिए भी आप, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन संयम, आप तुरंत उग्र ना हो, तुरंत चीज़ों के लिए तुरंत छलांग ना मारे। कहते हैं कि परिवार को इन्वॉल्व कीजिए, किसी को समझाने की कोशिश, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हो सकती चीज़ें,
आपके जो इच्छा है आप उसके विरुद्ध ही चीज़ें होंगी, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन संयम जो आज की हमारे जनरेशन्स, माँ बाप, किसी में नहीं रहा संयम, सोसाइटी में भी नहीं रहा संयम। यहाँ पे तुरंत मर्डर हो जाते हैं, तुरंत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल, अपने अपने माइंड पे काबू पाना, चीज़ों को पहले करेक्ट करना, अपने माँ बाप को करेक्ट करना। अगर उनको लगता है तो आप उनको समझाएं, आपके माँ बाप है, आपको जन्म दिए हैं। और हैं इस तरीके केसेस जहाँ पे एकदम विरोध था लेकिन चीज़ें हुई, और जब एकदम चीज़ें नहीं होती हैं उसका भी तरीका है, फिर आप अपनी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी को आहत पहुंचा के नहीं, बस एक सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को करना है ताकि किसी की लाइफ को डेंजर में ना डालें। और यहाँ पे छोटी और आरती का जो केस हुआ, यहाँ पे शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। तो कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और इस तरह जो ये केस तो रिपोर्ट हुआ, जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, जहाँ पे तो हत्या कर दी गई, मार के फेंक भी दिया गया, और आज तक हमें वो रिपोर्टेड केसेस भी नहीं पता। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग ही नहीं हुआ, लड़के लड़कियों को दफना दिया गया, मार दिया गया, और हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्योंकि एज अ लॉयर और एज अ सोशल एक्टिविस्ट हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि बहुत सारे मामले रिपोर्टेड नहीं हैं, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और बहुत सारे मसले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नादानी रही लोगों में। तो मैं कहूँगी संयम बरतिए, चीज़ों को मटेरियलाइज करने की कोशिश कीजिए। और सारे युवाओं और लड़कों से मैं यही विनती करूँगी और उनको यही आगे के लिए प्रेरणा दूंगी कि अपनी चीज़ों को रखनी है तो बहुत एक समझदारी और होशियारी से करिए ताकि किसी की ज़िंदगी दाव पे ना आ जाए। कानूनी प्रक्रिया क्या होगी कि कोई शादी करना अगर चाहता है, 18 साल से ऊपर है लड़का लड़की, तो कोर्ट में जाके सीधे अप्लाई कर सकता है? एकदम कर सकता है। ये आसान है ना? बहुत आसान, बहुत आसान है। देखिए वकील साहिबा बोल रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया उतना मुश्किल नहीं है। हत्या से तो बहुत ही आसान है, किसी की हत्या कर देना या घर से भाग जाना या पेरेंट्स को परेशान करना या इस तरह की गलत जो निर्णय आप लेते हो उससे बचे, कानून का सहारा ले, कोर्ट जाए, अच्छे वकील से बात करें, एक कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करें और अपनी चीज़ों को करें। क्या मैडम? बिल्कुल। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। उसमें जब इस कानून में आ जाएगा तो बहुत सारे खतरे से आप टल जाएंगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी को, अगर आप देखिए, मैं बिल्कुल खुल के बात करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मैं नई जनरेशन से बात कर रही हूँ। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपके कोई भी अदर इंटरेस्ट हैं रिस्पेक्टिव ऑफ शादी, बहुत लोग शादी नहीं करना चाहते, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने बस इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप सेफ रहेंगे। वो सारी चीज़ों को, अगर जैसे वो एक हमारे इंडियन सिस्टम में उसको बढ़ावा नहीं किया दिया गया है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप उस पर्पस से शादी के नाम पे उस पर्पस को यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत गलत बात है। वो चीज़ें कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए लोग पहले शादी ना करके पहले यहाँ पे अपनी पूर्ति करते हैं अपनी इच्छाओं की। तो वो अगर कोई ये सोचे कि कानून में जाके शादी करे फिर छोड़े, वो मैं नहीं कह रही, क्योंकि इसके मतलब भी निकाले जाएंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे अगर आपको शादी के विवाह के बंधन में बंधना है, प्रेम विवाह करना है, तो उसके लिए आपके पास सरासर एक कानून है। लेकिन अगर आपकी मंशा ही गलत है तो फिर उसका उन जैसे लोगों को मैं यही कह रही हूँ कि आप इसी तरीके के चंगुल में फंसेंगे। आप किसी के घर पे रात्रि में आप जाएंगे और अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए, और आप किसी ना किसी चक्कर में फंस के चले जाएंगे और हो सकता है वापस भी ना आ पाएँ। ठीक है, पूरी बात की, पूरा एक हेल्दी डिस्कशन था, आपने देखा पूरा सेशन। तो अपने विचार हमसे साझा करेंगे और अपने विचार एक भाषा की मर्यादा में रहते हुए हमसे साझा करें, और आप अपने सवाल हमसे पूछेंगे, फिर इनसे हम जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ सत्यम, हमारे साथ ही एडवोकेट मीनू।